मार्स के हवाले से वीडियो चल रही है और इस पार्ट में बल्कि हम इस तरह करते हैं कि लोगों को आसानी होगी अपने बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन देख के प्रिडिक्ट करना और चीज़ों को देखना कि मार्स उनके बर्थ चार्ट में क्या क्या इफ़ेक्ट्स किस तरीके से लेके आ रहा है और उनकी लाइफ को किस तरीके से कहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है। ठीक है क्योंकि मार्स एक्शन का प्लैनेट है और एक्शन एनर्जी और ताकत और कुव्वत से होती है। तो आपके बर्थ चार्ट में जहां भी मार्स है तो आपकी एनर्जी वहां लगेगी या आप अपनी एनर्जी वहां सर्व करेंगे। सोर्स है ना एनर्जी का, तो वो एनर्जी का सोर्स कहाँ आ गया, जिस भी हाउस में आ गया, उस हाउस को लेके आप अपनी पूरी जिंदगी वहां एनर्जी सर्व करेंगे। बस क्या है कि हम ध्यान नहीं करते। अगर हम इन प्लैनेट की पोजीशन को रख के अपनी लाइफ को ध्यान में ले आए तो हमें अंदाजा होगा कि वाकई मेरी एनर्जी कहाँ लगती है और मैं कहाँ पे झगड़ा करता हूँ। वो कौन सा डोमेन है मेरी लाइफ का कि जहां लोग मुझसे लड़ते हैं या मैं लोगों से लड़ता हूं, या लोग मुझसे कहाँ जेलस होंगे और मैं कहाँ पे लोगों को किस डोमेन में रख के मैं जेलस होता हूं। ठीक, तो मार्स को फर्स्ट हाउस में रख के जाना। मार्स सेकेंड हाउस प्लैनेट है कुव्वत का, तो बोलने में सारी कुव्वत और एनर्जी सर्व करेगा। यानी कि जब बात स्पीच की आएगी, जब वो बोलना शुरू करेगा तो उसको एक कहीं से एक ताकत मिलना शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी क्योंकि सेकंड हाउस बोलने का है। जैसे ही वो बोलचाल शुरू करेगा, गुफ्तगू शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो क्या होगा कि एनर्जी उसकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और वो पूरी एनर्जी लगाएगा ही अपने बोलने में। लेकिन यहां पे क्योंकि मार्स एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है तो हो सकता है उसकी बोल में तंज हो, कंप्लेन हो। अब देखो, अगर सेकंड हाउस में मार्स है तो कंप्लेनिंग अंदाज होगा बोलने में। हो सकता है बात करने के दौरान कहते हैं ना स्वेयर वर्ड यूज करना, गलत गालियां जिसे कहते हैं, बात बात पे बोलने की आदत। सेकंड हाउस में मार्स है या सेकंड हाउस को मार्स देख रहे हैं। देखो, हम मार्स के इफेक्ट्स देख रहे हैं अभी। या तो सेकंड हाउस में बैठेगा तो इफेक्ट देगा, या सेकंड हाउस खाली है और मार्स कहीं भी बैठा हुआ है या सेवंथ में बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस को देख रहा है। तो दोनों सूरतों में मार्स अपनी एनर्जी तो डाल रहा है ना, एक जगह बैठ के और एक जगह देख के। एस्पेक्ट बता चुका हूं मैं। तो वो और मार्स के एट्रीब्यूट को इंजेक्ट कर दो उस हाउस में। और लेकिन सेकंड हाउस में बैठा हुआ मार्स, बहुत ज्यादा मोहतात होना है आपको बोलने में कि अपनी बोलने से किसी को भी तंज ना करें। टेंशन है मार्स, टेंशन ना दें, क्योंकि 8 हाउस में अगर किसी का प्लैनेट कोई नहीं बैठा हुआ है और सेकंड हाउस में मार्स बैठा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बोलने से अगर सामने वाले को कोई टेंशन आ गई या उसने टेंशन ले ली या आपने टेंशन दे दी अपने बोलने से, बोलने के मिजाज से, कहते हैं ना इसका मिजाज बहुत गर्म है, तो ये दो चीजों चेक किया जाता है। एक बोलचाल से, है ना, एग्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, या एक बॉडी से कि यार बात बात पे हाथ पैर हाथापाई करते हैं। तो मार्स सेकंड हाउस में, 8 हाउस खाली है, सामने वाले स्ट्रेस में आ गया आपकी गुफ्तगू से सुन के तो आपको मुश्किल मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस आदमी को इसकी जिंदगी में इसकी जो मुश्किलात हैं इसके अपने ही बोलने से। कहते हैं ना खुद का बोया हुआ है इसने, तो उसको मिलेगी, लोगों से टेंशन मिल जाएगी क्योंकि उसने लोगों को टेंशन दी है वाया स्पीच। सेकेंड हाउस इज स्पीच। दूसरा इंपैक्ट सेकेंड हाउस फूड, खाने पीने का। तो खान पान के अंदर अगर उसने हैबिट सही नहीं रखी हुई, लाइफस्टाइल सही नहीं रखा हुआ फूड को लेके, तो 8 हाउस को देख रहा है खाली, 7 एस्पेक्ट बता रहा हूं मार्स का, 8 हाउस खाली है तो कोई क्रॉनिक गाल ब्लैडर उसके अंदर, है ना, ब्लड के अंदर कोई डिजीज हो सकती है ब्लड से रिलेटेड, गाल ब्लैडर, पित्त। पित्त है ना, 3 हमने पढ़े हैं ना, वात पित्त का। तो पित्त का जो डोमेन है वो मार्स के पास। अब पित्त से रिलेटेड जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, मार्स खुद एक ब्लड है, तो ब्लड सर्कुलेशन में हाइपर बहुत होगा बोलने में,
एग्रेशन नजर आएगी, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, कंप्लेनिंग होगी, इल्जाम होगा। गीबत जो लोग करते हैं ना, कि गीबत क्या है, वो किसी के पीछे गीबत कर रहे होते हैं, तो कैसे देखेंगे गीबत को, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं ना। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्स ही सेकंड हाउस में गीबत देगा, दूसरे प्लानिट भी दे सकते हैं, क्योंकि 8 खाली 8 को देख रहा है, लेकिन मार्स एक्शन के अंदर होगा और फिर वो 8 हाउस को देख रहा है, तो क्या होगा, बात को फ्लो में नहीं करेगा, कट करता जाएगा। ट्रांसफॉर्म है ना, बदल देना। मार्स भी खुद एक ट्रांसफॉर्म है और 8 हाउस खुद एक ट्रांसफॉर्म है, तो बदल देना बातों को। एक बात करते करते दूसरी बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, तीसरी बात कंप्लीट नहीं, चौथी बात। इससे पता चलेगा मार्स मैलेफिक है, और मार्स वैसे भी मैलेफिक है, तो उसके अंदर ये कटिंग जरूर आएगी बात की। अच्छा, बहुत बड़ा मोटिवेशन भी हो सकता है यहाँ पे, अगर इसने मार्स को नेगेटिवली नहीं और पॉजिटिवली यूज किया है, तो ये बहुत बड़ा हीलर है, मोटिवेट करेगा लोगों को, इसकी बातों से लोग मोटिवेट हो जाएंगे। अभी 7 एस्पेक्ट पे रहना, क्योंकि सेकंड हाउस बढ़ के 7 एस्पेक्ट 8 हाउस को दे रहा है, तो जो लोग टेंशन में हैं उनको अगर आपने अपनी स्पीच थेरेपी जिसे कहते हैं, अगर आपने हील कर दिया, तो आपकी जिंदगी की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ मार्स को सेकंड हाउस में सही यूज कर लिया। आपने किसी को देखा कोई टेंशन में, कोई एंजाइटी में, किसी भी किस्म के रोग में है, और आपने अपनी स्पीच से स्पीच थेरेपी दे दी उसको, उसकी टेंशन ही कम कर दी आपकी बातों से, तो आपकी जिंदगी की आधी टेंशन वही खत्म। आप चाहते हैं कि यार, या तो आप लड़ाई झगड़ा करके, जुबान दराजी जिसे कहते हैं, जुबान दराजी में हद डर्मी आ जाती है, अगर वो कर रहे हैं तो आप टेंशन दे रहे हैं। तो सेकंड हाउस में मार्स मनी को भी बताता है, सेकंड हाउस प्रोटेक्ट करेगा, मार्स प्रोटेक्टर, अपने पैसे को, अपनी फैमिली को डिफेंस करना, उसके लिए लड़ेगा, या उससे भी लड़ सकता है, क्योंकि मार्स है फाइटर। और फाइटर के 2 टाइप्स होते हैं, या तो वो कॉज के लिए लड़ रहा होता है, मैं लड़ रहा हूं किसी कॉज के लिए लड़ रहा हूं, अब या तो अपने सेल्फ के लिए लड़ रहा हूं, सेल्फिश बन गया हूं, या कोई पर्पस है किसी के लिए मैं। अब आप देखिए एक चीज, सेकेंड हाउस का मार्स आपको डिफेंस कराएगा आपकी बात की, मेरी बात ऊपर रहे, बात मेरी ऊपर रहे, मेरी बात नीचे नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मैं सामने वालों को भरपूर टेंशन दे दूं, लेकिन आप इसी को थोड़ा बदल दें, मैं वो बात करूं कि सामने वाला हील हो जाए। आग लगा सकता है अपने जुमलों से, कहते ना इसकी जुमले नहीं है, तलवार की धार है, कहते ना वो एक लाइन है कि तलवार या छुरी के जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं, या वो इतने नहीं होते जो अल्फाजों के। ये मार्स है कि वो घायल कर दे, मार देना, किल। हाँ, तो लोग आपको कैसे देखेंगे, आप कैसा दिखाना चाहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, हम समझ गए बात को, हमें करना है, तो इसका मतलब है मार्स वहाँ पे डेबिलिटेड है या एनिमी साइन में, तो उसको वहाँ थोड़ी सी इफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन जिसका मार्स एक्सॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, हाँ, या अपने ऑन हाउस में बैठा हुआ है, तो वहाँ वो आसानी से कर देगा। या जुपिटर के साथ आ गया, किसी अच्छे प्लैनेट के साथ भी तो बैठा हो सकता है, जुपिटर के साथ मार्स कंजंक्ट कर जाए और किसी का मार्स सेकंड हाउस का लॉर्ड हो, या जुपिटर सेकंड हाउस का लॉर्ड हो, मार्स के साथ कंजंक्ट कर गया, तो इसका मतलब है कि उसकी गुफ्तगू में, उसकी बात में हीलिंग होगी और एडवाइस होगी। फिर अब एडवाइस, जुपिटर एडवाइस ऐड हो गया ना मार्स के साथ, अब एडवाइस होगी। या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ मार्स बैठ गया सेकंड में, या कहीं भी बैठ गया है, 9th हाउस भी एडवाइस का है, तो उसकी बातों में एक मोटिवेशन नजर आएगी, एक एनर्जी नजर आएगी। लोग कहते हैं तुम्हारी बात सुनते हैं हमें एक एनर्जी मिल जाती है, हम जिंदा हो जाते हैं, हमारे अंदर एक फुर्ती आ जाती है। ये फुर्ती, एनर्जी, जिंदा वाइटलिटी कहां से आ रही है? ये मार्स से आ रही है, लेकिन पॉजिटिव मार्स से आ रही है।
पैशनेट होगा, उसकी बात सुन के आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। हिटलर ने क्या किया था, वन वर्ल्ड वॉर के अंदर जो शिकस्त हुई उसके बाद हिटलर ने पूरी कौम को कैसे यकजा किया था। हालांकि वो सिपाही था, बाद में वो कमांडर बना, इन चीफ। उसने मोटिवेट किया कि जर्मन कौम गुलामी के लिए पैदा नहीं हुई है, हुक्मरानी के लिए पैदा हुई है। वो एक जुमले ही तो थे जिसने आग की तरह काम किया और एक एनर्जी भर दी पूरी कौम के अंदर, तवानाई, जिससे वो मोटिवेट हुआ है और फिर एक बहुत बड़ा दस्ता बनाया उसने अपना। फिर वो जो भी उसने जंग लड़ी, तो ऐसा कोई मोटिवेशन बन सकता है वो, तो पॉजिटिव यूटिलाइज है। या वो एक आदमी आप देख रहे हो जो खड़ा होकर सबसे लड़े जा रहा है, आए दिन ये जमाना खराब, ये माशरा खराब, ये मजहब खराब, ये धर्म खराब, तो झगड़ेगा। अब क्योंकि सेकंड हाउस में है तो प्रोटेक्ट भी करेगा, अगर पॉजिटिव है तो फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, पैसे को प्रोटेक्ट करेगा, अपने पैसे को, रिसोर्सेज को बचाने के लिए सामने वाले का नुकसान नहीं करेगा। नेगेटिव मार्स अपने पैसे को, फैमिली को, अपनी बातों को, रिसोर्सेज को बचाने के लिए सामने वाले के लिए कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेगा, करे आएगा। इवन के किलिंग हो या कुछ भी हो, नुकसान पहुंचाना, इतना एग्रेशन बना देगा वो। अब सेकंड हाउस में बैठ के प्लैनेट 7 एस्पेक्ट समझ गया 8 में दे रहा है, और सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मार्स 4th एस्पेक्ट कहां दे रहा है, 5th पे। तो 5th का क्या मतलब हो गया, लर्निंग होगी, बच्चे हो गए, एंटरटेनमेंट वगैरह, कोई प्रोग्राम बन रहा है एंटरटेनमेंट का, क्या यार कहीं तफरी कोई प्रोग्राम बन रहा है, आप देखें कैसे बनाएगा ये। यही है जो बनाएगा। कहते हैं ना यार, आप कोई एक बंदा ऐसा गैदरिंग में या दोस्तों में होता है कि यार इसी ने सारा सब कुछ किया, अरेंज किया, वरना अगर ये प्रोग्राम नहीं बनाता तो हम सब नहीं बनाते, ना हम जाते, ना हम कोई पिकनिक करते, ना पार्टी करते। रिलेशन का है, अफेयर का है, वो बचाएगा अपने एंगेजमेंट, जिससे रिलेशन उसका है, या तो उससे लड़ेगा बार बार, या उसके लिए अपने फैमिली से भी लड़ जाएगा। सेकंड हाउस में है मार्स। यही चीज बच्चों के अंदर भी ले आओ। बच्चों के लिए या तो बच्चों से आए दिन झगड़े होंगे उसके, हाँ, या बच्चों के लिए लोगों से लड़ेगा, मार पिटाई कुटाई तक जाएगा, डिफेंस करेगा ना फिर तो। अब भाई डिफेंस करने में एक आर्मी ये थोड़ी देखती क्या हो रहा है सामने नुकसान, बस मुझे उसकी शील्ड है। अब शील्ड क्या करती है, एक तरफ से रोकती है, दूसरी तरफ से अटैक कर रही होती है। प्रोटेक्ट भी करेगा, डिफेंस भी करेगा और अटैक भी करेगा। डिफेंस और प्रोटेक्ट मार्स का पॉजिटिव है, और अटैकर एक मार्स का नेगेटिव है। लेकिन यही अटैकर अगर एक कॉज है आपका, तो ये पॉजिटिव बन गया ना। अच्छा, क्योंकि डिजायर है, याद रखना, हम अगर अपने इसको स्पिरिचुअल लेवल पे देखें इस प्लानेट को, तो ये डिजायर है। और हमने जितने भी यहाँ पे अपनी जिंदगी हमें मिली है, ये किसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए मिली है। वो डिजायर जो एनर्जी देता है वो मार्स देता है। कोई डिजायर आपके अंदर पैदा होगी, उसको काम करने के लिए आपको एनर्जी, कुव्वत लगानी है ना, ताकत लगानी है, तो वो सेकंड हाउस से रिलेट लगाएगा, 5th हाउस से रिलेट लगाएगा। 4th एस्पेक्ट 5th पे आ गया ना, उसकी बातों में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी, बदलाव नजर आएगा, अपनी बात से बदल जाएगा और ऐसी बात ले आएगा कि जिसमें उसकी बात ऊपर रहे। वो नहीं देखेगा कि यार मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि बस मुझे अपनी बात को कवर अप कैसे करना। कवर अप करना, कवर अप मीन्स ट्रांसफॉर्म करना, बदलना, कवर कर देना, ढाक देना, छुपा देना। तो 8 हाउस छुपा देने का भी है, तो अपनी बातों को ही छुपा देगा। और अगर गलत बात करते जा रहा है वो, कि लोग इसकी बात ना पकड़े, वो छुपाता जा रहा है, तो इसका कब आएगा एक्ट, जब मार्स की दशा या 8 हाउस की दशा आएगी। तो जितने छुपी हुई बातें थी वो सामने ले आया जाएगा, और उसको ये कहा जाएगा कि भाई तुमने इस वक्त में फला मौके पे ये बात की थी। ये कंप्लेन करेगा कि मेरी बात तो पकड़ ली जाती है, दूसरों की बातों को तो पकड़ते नहीं है। इसलिए भाई कि तुम्हारा मार्स सेकेंड हाउस से रिलेशन बना रहा है, कि तुमने जो अपनी बातें छुपाई थी वो अब बातें आएंगी सामने। तो इनकी बातों को पकड़ा जाएगा, यानी कि इनकी बातों को पकड़ के लिटिगेशन लगा दी जाएगी। भाई इल्जाम लगता है ना किसी पे लगता है आपने ऐसा कर दिया था तो हो गया, इनको ये कहा जाएगा तुमने ऐसा बोला था
तो इनके अंदर इनकी लाइफ में जो परेशानियां आएंगी वो इनकी अपनी बातों को लेके आएंगी, ये अपनी बातों को लेके ही परेशान रहेंगे। इनकी जिंदगी में मुश्किलात आ रही है ना, मार्स देखना और 8 हाउस खाली है, सेकंड में मार्स बैठा हुआ है, को बोलना कि यार तुम्हारे जिंदगी में आधी से ज्यादा मुश्किलात तुम्हारी अपनी बातों की वजह से। अब यहां पे मैं एक चीज और बताता चलूं, देखो अब पूरा बर्थ चार्ट अगर हम एनालाइज करें तो एरीज वालों का, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरा नहीं बता सकता। एरीज वालों के सेकंड हाउस में मार्स बैठ गया तो फर्स्ट हाउस का लोड हो गया और 8 हाउस का लोड हो गया। टॉरस वाले का अगर बर्थ चार्ट है तो 7th हाउस का लोड हो गया। किसका लोड हुआ? ये लॉर्डशिप इसके पास आ जाएगी अगर ये सेकंड 7th हाउस का लोड हो गया ना मार्स, और 12th हाउस का लोड हो गया और सेकंड हाउस में बैठ गया मार्स, तो यहां 7th और 12th के रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस में मार्स देखो टॉरस वाले के, और 12th का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है, तो बदलाव लाएगा बाद में, कॉन्स्पिरेसी ले आएगा, साजिश वाला दिमाग। अब ये और ऐड होते जा रहे थे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो ऐसे भी बहुत सारी डिटेल वीडियो बन जाएगी। तो अभी हम मार्स को सेकंड हाउस में और उसके एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं कि सेकंड हाउस में मार्स बैठ के 4th एस्पेक्ट बताया कहां पर है, 7 एस्पेक्ट बताया कहां पर है, और 8 एस्पेक्ट कहां आएगा इसका? 9th पे आएगा। तो 9th का मतलब है कि सेकंड हाउस में बैठ के एडवाइजेबल बनाएगा इसको। सेकंड हाउस में मार्स है तो ये एडवाइजेबल बनाएगा, लोगों को एडवाइस देना, और अगर ये एडवाइस दे और लोग इसकी बातों पे एक्शन में आए तो काम उनका उस एडवाइस पे एक्ट करेगा। 9th हाउस में एस्पेक्ट का मतलब ये है कि फादर और आपको एडवाइस देने वाली कोई भी शख्सियत जो आपकी लाइफ में है ना, उनके अंदर एक बदलाव आपके अंदर आ सकते हैं, उनके लेके, उनकी एडवाइस की वजह से, आपकी जुबान में, आपकी गुफ्तगू में, उनकी प्रेजेंस की वजह से। ये भी हो सकता है कि एक्ट लाइक आ एडवाइजेबल मैन, या एक्ट लाइक अ ग्रुप वाइल टॉकिंग, जब बात करेगा। अब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फैमिली भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। कैसे? 9th हाउस एडवाइस का है, 9th हाउस लक का है, और सेकंड हाउस से लक पे दे रहा है ये। तो अगर इसने गुफ्तगू ठीक कर ली तो लक प्रॉस्पर करेगा इसका। अगर कोई गुफ्तगू इसने राइट वेस कर ली, स्पीच बेहतर कर लिया इसने, तो मोटिवेशन स्पीकर के लिए एक योग बड़ा अच्छा है, 9th का लॉर्ड 2nd का लॉर्ड कंजंक्ट हो जाए तो उसकी बातों में एडवाइस होगी, और उसके अंदर वो सलाहियत होगी कि लोग उसकी बातों को सुन के अमल भी करेंगे, और अमल करेंगे तो उनको फायदा भी होगा। 2nd का कनेक्शन बन गया ना अब 9th का, लेकिन यार लगन देखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो पूरी क्लास जब हम करते हैं तो उसमें फिर डिटेल में सारी एनालाइज करते हैं ना, चार्ट को बनाते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस पे मार्स हो तो डेफिनेटली आप क्या देखेंगे? फूडी, स्पाइसी, मीट लवर, फैमिली एग्रेशन में होगी, या फैमिली झगड़ालू भी हो सकती है। फैमिली से मीन्स जो आपके पूरा खानदान जिसे कहते हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। इंजीनियर्स भी होंगे उसके अंदर, ये भी पाए जाएंगे, सर्जन भी पाए जाएंगे। फैमिली में ज्यादातर लोग सर्जन और डॉक्टर या मेडिकल शोबे से ताल्लुक रख सकते हैं। ये तो प्रोफेशनल के हवाले से होगी, क्योंकि मार्स का एक इंजीनियर भी तो है। अब इंजीनियरिंग खाली ये नहीं जो मशीनों पे काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग आपकी मेडिकल साइंस के अंदर भी इंजीनियरिंग है। बॉडी खुद, भाई हमारी बॉडी पूरी मशीन है, तो मशीन तो इंजीनियरिंग है ना। हार्ट किस तरह काम कर रहा है, उसकी इंजीनियरिंग साइंस क्या है, पंपिंग किस तरह करता है, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे चलाता है ना, लीवर किस तरह काम कर रहा है, किडनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, फिल्टर प्लांट के अंदर जो लगा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, पूरी बॉडी है ना। मार्स बॉडी भी है, इंजीनियरिंग भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो उससे रिलेट भी लोग, उसके खानदान में ज्यादातर लोग मेडिकल या डॉक्टर के शुबे से भी हों। ठीक, तो यहाँ तक इतना सेकंड हाउस तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड हाउस बताएंगे मार्स।